हेलो प्लस वन क्लास फर्स्ट लेसन का ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बेटा। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा का क्या संस्थान है, वर्णन कीजिए। प्राचीन समय में शारीरिक शिक्षा के मतलब संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में, ठीक है बेटा। प्राचीन भारत में शिक्षा के स्वयं स्वरूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन है। केवल मूर्तियों और तस्वीरों से ही खेलों का अनुमान लगाया जा सकता है। लोग कैसे अपने शरीर के का ध्यान रखते थे। 2500 ईस्वी पूर्व मोहनजोदड़ो जो पुराने खंडहर मिले हैं उनमें से उस समय की नृत्यकारी के बारे में पता चलता है। इस नृत्यकारी के कारण लोग शारीरिक तौर पर शक्तिशाली, मजबूत और फुर्तीले थे। मध्यकालीन भारत पर अनेक देश विदेश शासकों ने शासन किया, परंतु जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो स्वदेशी सरकार ने देश की बागडोर को संभाला। मतलब उससे पहले स्वास्थ्य के बारे में या किसी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। हम आज़ादी के बाद समझे, ठीक है बेटा। व्यवस्थित शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का प्रसार किया गया। कई प्रकार की योजनाएं भी तैयार की गई। शिक्षा को प्रांतीय सरकार का विषय बना दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र पर बहुत विकास हुआ। शारीरिक शिक्षा में अनेक नए कॉलेज, प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। वह भारत सरकार ने 1950 में शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिसर्च, 1954 में भारतीय खेल कलाकार परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ने स्पोर्ट्स की स्थापना की और इन दोनों से उद्देश्य शारीरिक शिक्षा और खेल के विकास में नई नई योजनाएं बनाए और उन पर अमल कराया गया, ठीक है बेटा। 1954 में के बाद हम फिजिकल हमारे सामने आई। उसके बाद बेटा आधुनिक युग व तकनीकी का युग है। अब लोगों को विचारों, रहन सहन, पहनावे आदि में तब्दीली आ गई है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र में हमारी विचारधाराएं बदल रही है। आज शारीरिक शिक्षा का साधारण अंगों का अभिन्न अंग है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पहलू। प्राचीन समय में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मन का विकास करना था, जबकि वर्तमान शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल व्यक्ति का शारीरिक विकास करना ही नहीं है, बल्कि मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक व आध्यात्मिक विकास करना भी है। आज साधारण शिक्षा को शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक जैसा ही हो गया है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। इसके अंतर इतना है कि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दोनों का ही ढंग भिन्न भिन्न है। साधारण शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के बारे में दिए गए विचारों का अनुमान लगाया जा सकता है। दोनों के उद्देश्य का एक ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन के प्रति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह मानसिक और व्यवहारिक हो, ज्ञान बढ़ता रहता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के छिपे हुए गुणों को अच्छी तरह से विकसित करना है। इन गुणों का विकास करना के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा का एक नियमित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सिर्फ शारीरिक पक्ष की ओर ही ध्यान नहीं दिया जाता, अपितु व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ये वे बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है और व्यक्तिगत निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक शिक्षा का ऐसी सुविधाएं पैदा करते हैं जिनमें व्यक्ति का आवश्यक विकास होना संभव है। इसलिए शारीरिक शिक्षा और साधारण शिक्षा के उद्देश्य एक होने का कारण उनमें गहरा संबंध है। विभिन्न विधान और निम्नलिखित परिभाषाओं के माध्यम से इनका संबंधों को स्पष्ट किया जाता है, ठीक है बेटा। सबसे पहले चार्ल्स ए बूचर। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है, जिसमें उद्देश्य नागरिकों की शारीरिक शिक्षाओं के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक पक्ष को सामाजिक रूप से सरकार की गतिविधियां तथा परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हों और सक्षम बनाना है। मतलब आपको शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक पक्ष से और सामाजिक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। सेकेंड है बेटा J.B. नैश के अनुसार शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जिसका संबंध बड़ी मांसपेशियों और उनकी क्रियाओं से, बड़ी छोटी मांसपेशियों से, वह उनके क्या कार्य है उनसे संबंधित है। निक्सन व कोजन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का वह पूर्ण क्रियाओं का वह भाग है जिसका संबंध शक्तिशाली मांसपेशियों क्रियाओं और उनसे संबंधित क्रियाओं तथा उनके परिणामों द्वारा व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों से है, ठीक है बेटा। लास्ट में है निष्कर्ष। उपयुक्त परिभाषाओं को अध्ययन में करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया या अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा का माध्यम शारीरिक क्रियाएं हैं। जब तक वे क्रियाएं प्रभावशाली नहीं होंगी तब तक शरीर के सभी अंगों का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है, ठीक है बेटा। शारीरिक शिक्षा का मनोरथ सिर्फ विकास ही नहीं अपितु सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक विकास करना भी है। आधुनिक शारीरिक शिक्षा के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर इसमें क्रियाओं का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि उनके उद्देश्य की पूरी की जा सके और इस प्रकार शारीरिक शिक्षा संपूर्ण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन जब भी आपका स्कूल रीओपन होगा